हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब। आज हम पद्य का चैप्टर 3 देव पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कवि परिचय थोड़ा सा पढ़ेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1973 में। ठीक है। देव का नाम पूरा क्या था? देवदत्त द्विवेदी था। ठीक। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाताओं में भोगीलाल से प्राप्त हुआ। मतलब पहले क्या होता था, पहले के टाइम में राजा महाराजा में कविताएं होती थी और गाने जो होते थे, जैसे पद्य हो गए, ये सब लोग राजा के जैसे नवरत्न होते थे, तो उसमें एक दो लोग जो कवि रहते थे, बैठे रहते थे और राजा का मनोरंजन करने के लिए, तो उसमें से एक ये भी थे, देवदत्त द्विवेदी थे, जो औरंगजेब के पुत्र के दरबार में बैठते थे, आजम शाह में। लेकिन उनको उतनी मतलब धनराशि, उनको उतना मान सम्मान आजम शाह से नहीं मिला जितना उनको भोगीलाल से प्राप्त हुआ। जो भोगीलाल थे वो ज़्यादा उनको पैसे दिए। उनको जो जब अपनी कविताएं देवदत्त द्विवेदी सुनाते थे उनको, भोगीलाल को, तो भोगीलाल प्रसन्न होकर, उनको अच्छी लगती थी उनकी कविताएं, तो वो उनको धनराशि देते थे। तो सबसे ज़्यादा धनराशि इनको भोगीलाल से प्राप्त हुआ, मान सम्मान। इसके बाद इन्होंने उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, मतलब करीब 52 से 72 तक। और उनमें से रास विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथों में माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। ठीक है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ये इतना याद कर लो कि अगर पूछ लिया किस काल के, तो रीतिकाल के हैं। ठीक है। और इनकी जो जो ये लिखते थे कविता, उसमें सौंदर्यता क्या बढ़ाती थी उनकी काव्य की? वो है अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। ये अंडरलाइन कर लो। ठीक। अब थोड़ा सा बता देते, ये रीतिकालीन के कवि थे। ब्रज इनकी भाषा थी। ठीक है। और जैसे इतने ढेर सारे भाव होते हैं, मतलब अभी के तो आपके कोर्स में नहीं है भाव होते हैं, तो चौंतीसवां भाव जो था वो देव के नाम से जाना जाता है, जो छल भाव था। वैसे ये आएगा नहीं छल भाव, लेकिन बता दिया जाए कि एक 34, पहले 33 तक होते थे, लेकिन जो 34वां भाव है वो छल भाव है, जो देव ने बताया था। कवि परिचय हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं समय पे। पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई। पायनी मतलब होता है पैरों में, नुपुर मतलब होता है पायल, मंजू मतलब सुंदर, बाजे मतलब बजना, कटी किंकिनी मतलब होता है करधन, जो कमर पे पहनी जाती है, धुनी मतलब आवाज होती, मधुराई मतलब मधुर। तो जो कृष्ण है वो अपने पैर में पायल पहने हैं, और जब वो चल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा बज रहा है, उसकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी लग रही है। और कमर में उन्होंने करधन पहनी है, जिसमें छोटी छोटी वो है, क्या नाम है उसका, लटकन जो लगी रहती है, और जब वो चलते हैं तो उसमें से बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। सवेरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बनमाला सुराई। सांवरे मतलब होता है सांवले, उनका रंग जो था वो सांवला था। और उनके अंग मतलब उनके शरीर पे लसे लसे पट पीत मतलब उन्होंने पीले रंग का कपड़ा पहना था, अपने सांवले शरीर पे पीले रंग का कपड़ा पहना था। और अपने गले में उन्होंने बैजंती की मतलब फूलों की माला पहनी थी। तो इतना 2 लाइन समझ में आया कि उन्होंने पैर में पायल पहना था, कमर पे करदन पहनी थी, शरीर पे पीले रंग का वस्त्र पहना था और गले में वरमाला पहनी थी। माथे किरीट बड़े दृक चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। माथे मतलब अपने माथे पे, किरीट मतलब मुकुट, तो उन्होंने माथे पे अपने मुकुट पहना था, और उनकी जो आंखें थी बहुत चंचल थी, मतलब इधर उधर बार बार देख रहे थे। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई मतलब वो धीमी धीमी मुस्कान से हंस रहे थे। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्हा देव सुहाई मतलब जैसे जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में या फिर पूरे जगह मंदिर में दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार मंदिर में दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार जो कृष्ण भगवान है वो भी उसी दीपक के समान है, सुंदर। श्री ब्रिज दूल्हा मतलब जिस प्रकार दूल्हे का आगमन उसके घर आने पे किया जाता है, जब कोई दूल्हा घर पे आता है पूरी खातिरदारी, उसी प्रकार जो कृष्ण भगवान है वो ब्रज के दूल्हे हैं, मतलब ब्रज में वही मान सम्मान उनको भी मिलता है। अगर इसका काव्य सौंदर्य आ जाए समय का, तो काव्य सौंदर्य होगा, इसकी भाषा ब्रज है,
अनुप्रास और रूपक अलंकार है और द्वंद्व समास है। बस कवित्व कवित्व तो बहुत ही अच्छा है। इसमें बसंत ऋतु की बात की जा रही है। इसमें मानवीकरण अलंकार यूज किया गया है और इस कवित्व में बसंत को एक बच्चे से मानवीकरण किया गया है। डार धूम्र पलना बिछौना नव पल्लव के, डार मतलब डाली, धूम्र मतलब पेड़, पलना बिछौना, तो मतलब यहाँ जो पेड़ है उसको पलना माना गया है और नव पल्लव नई पत्तियां जो हैं उनको बिछौना, बिछौना मतलब गद्दा वो। फिर सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी, सुमन मतलब होता है फूल, झिंगुला मतलब झबला, झबला एक तरीके का ढीला ढाला कपड़ा होता है। तो जो वो बसंत रूपी बच्चा है उसको फूल के कपड़े पहनाए गए हैं। पावन पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे, पवन मतलब हवा होती है, जो हवा है उसको झुला रही है। कैकी कीर मतलब वो मोर जो होते हैं वो उससे बातें कर रहे हैं। कोकिला हलावे हुलसावे करतारी दे, कोकिला जो है उसको हिला रही है, उसको मतलब मधुर आवाज सुना रही है और इसके बाद उसको ताली बजा बजा के उसको अच्छे से सुला रही है। पुरित पराग सो उतर कई राई नोन, जिस प्रकार से कोई नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी नज़र उतारी जाती है नमक और सरसों से और उसके बाद उसको ऐसे एक जगह छीट दिया जाता है कि मतलब फेर ना रख देते हैं उसकी नज़र उतार के, उसी प्रकार से जो फूल है उसके अंदर जो पराग है जब उसकी पत्तियां निकलने लगती हैं तो पराग की जो अंदर छोटी छोटी मोतियां रहती है वो इधर उधर फैल जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से राई की नज़र उतार के बच्चे की छींट दी जाती है। कंजकली नायिका लतन सिरसारी, कंजकली मतलब कमल की फूल जो है यहाँ वो नायिका है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, मदन महीप क्या होता है? काम देवता। तो जो काम देवता है ऐसा लगता है कि जो बसंत है वो काम देवता का पुत्र है। प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उस बच्चे को बसंत को जब सुबह गुलाब की जो कली होती है वो जब ऐसे पूरा मुख खोलती है गुलाब की कली तो ऐसा वो बच्चों को जगाने का काम करती है, मतलब ऐसे चुटकी बजाती है। जब गुलाब की कली खिलती है तो बच्चा जग जाता है। यहाँ अगर इसका पूछा जाए कि इसका क्या होगा, सौंदर्य क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मानवीकरण, ब्रजभाषा और द्वंद्व समास। बस दूसरा कवित्व है ये उससे चांदनी रात से लिया गया है कि रात थी, फटीक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो फटीक होता है वो एक टाइप का वो होता है क्रिस्टल होता है, नग नग कह सकते हैं, जो बहुत चमकता है। और सिलानी मतलब पत्थर, सो सुधरायो, सुधरायो मतलब अमृत, ठीक। तो मतलब अमृत होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो चांदनी रात है, जब उसकी जो चांदनी रात में से जो चमक है उसकी चंद्रमा की रोशनी अगर उस शिलानी मतलब पत्थर पर जब पड़ती है तो वो पत्थर भी फटीक लगता है, मतलब एक क्रिस्टल लगता है, नग लगता है, इतना सुंदर है। सौ सुधरायो मतलब अमृत सा है पूरा जो वातावरण है। उदात दधि को सौ अधिकाई उमेद अमंद, और जो सागर है उदादी मतलब जो सागर है वो दूध के समान लग रहा है कि इतना उसकी जो रोशनी है चंद्रमा की पड़ रही है उस सागर में कि वो लग रहा है दूध के समान। बाहर तय भीतर लो भीति न दिखावे, मतलब कि जो उस चंद्रमा की रोशनी है वो हर जगह तो फैली ही है, कहीं भी जहाँ तक उसकी रोशनी पहुँच रही है हर जगह तो फैली, साथ ही वो भीतर हमारे दिल अंदर तक छू गई है उसकी रोशनी। दूध का सो फेन फैलायो आंगन फरस बंद, दूध का जो फेन होता है वो पूरे आंगन में फैल गया है उस चंद्रमा की रोशनी से। जो चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है आंगन में ऐसा लग रहा है कि दूध के फेन के तरीके से पूरा फैल गया, कि मानो जो तारे हैं वो मतलब ऊपर से आसमान से नीचे उतर आए हैं, मतलब धरती पे आए हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि जो तारे हैं वो सच में धरती पे चले आएंगे। तो यहाँ बोला गया है मोतिन की ज्योति मिलायो मल्लिका की मकरंद, मतलब यहाँ एक स्त्री है जिसने बहुत से आभूषण पहने हैं और जब वो चाँद की रोशनी उसके आभूषण पे पड़ती है उसके गहनों पे तो वैसे चमकने लगती है, तो मानो वो पूरे जो तारे हैं वो ज़मीन पे उतर आए हैं। आरसी से अंबर से आभा सी उजारी लगे, और उससे पूरे मतलब अगल बगल पूरा एकदम चांदनी सी छा गई है, पूरा उजाला सा छा गया है।
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। जो चंद है यहाँ उनका राधिका के मुख से मानवीकरण किया गया कि पूरा एकदम चमक रहा है, इतना सुंदर है। तो सबको पता है कि राधिका बहुत सुंदर है, तो यहाँ राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, राधिका के समान जो चंद्र है सुंदर लग रहा है। बस इतना ही था इसका अर्थ पूरा। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रदीप अलंकार है इसका सौंदर्य, प्रतीप अलंकार। थैंक यू।